हेट स्पीच में दोषी ठहराए जाने के बाद अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता निरस्त हो गई है, जिसके चलते मऊ सदर सीट खाली हो चुकी है। वहीं अब यहां उपचुनाव होना तय है, जिसको लेकर अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि इस सीट से सुभाषपा मैदान में उतरेगी या भाजपा। वहीं मऊ सदर सीट को लेकर दावा दोनों ही पार्टी कर रही है और दोनों के तर्क भी अपने अपने हैं। दरअसल अब्बास अंसारी जब विधायक बने थे तब उनकी पार्टी सुभाषपा सपा के साथ गठबंधन में थी। वहीं अब सुभाषपा का गठबंधन भाजपा से है, इससे स्थितियां बदल चुकी हैं। वहीं आज हम बात करेंगे कि इस सीट पर दोनों दलों में किसका दावा मजबूत है और इस सीट पर राजनीतिक समीकरण क्या है। नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, 2022 का विधानसभा चुनाव सुभाषपा ने सपा के साथ गठबंधन में लड़ा था। तब सुभाषपा के टिकट पर मऊ सदर सीट से अब्बास अंसारी चुनाव लड़े और यह दावा करते रहे कि उन्हें सपा के कोटे से ये टिकट मिला था। वहीं सपा से गठबंधन छोड़कर सुभाषपा जब भाजपा के साथ आई तब भी अब्बास यूपी सरकार के विरोध में ही मुखर रहे। वहीं अक्सर सरकार के खिलाफ सपा मुखिया अखिलेश के पोस्ट को रिपोस्ट करते रहे। वहीं लोकसभा 2024 के चुनाव में यह सीट समझौते के तहत सुभाषपा को मिली थी। सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर भाजपा के सिंबल पर चुनाव में उतरे थे। सपा ने यहां से राजीव राय और बसपा ने बालकृष्ण चौहान को प्रत्याशी बनाया था। वहीं चुनाव परिणाम सपा उम्मीदवार राजीव राय के पक्ष में आया और उन्होंने अरविंद राजभर को 1,62,000 वोटों के अंतर से हराया। वहीं राजीव राय को 5 लाख करीब वोट मिले थे, अरविंद को 3,40,000 वोट मिले। बसपा तीसरे स्थान पर रही, उसे यहां 2,09,000 वोट से संतोष करना पड़ा। वहीं अब उपचुनाव में भाजपा अपना प्रत्याशी इस आधार पर उतार सकती है कि उसने लोकसभा चुनाव में सुभाषपा को मौका दिया था। जानकारी के मुताबिक मऊ और गाजीपुर जिले भी सुभाषपा का गढ़ माने जाते हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से सुभाषपा प्रमुख के बेटे को हार देखनी पड़ी, उससे ये संदेश भी निकला कि ओपी की राजभर सहित अन्य पिछड़ों पर पकड़ कमजोर हो रही है। घोसी उपचुनाव में भी यह दिख चुका है। तब दारा सिंह चौहान बीजेपी प्रत्याशी और मंत्री के तौर पर मैदान में थे। सुभाषपा के समर्थन के बावजूद उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। दूसरी वजह यह भी है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने यहां से अशोक सिंह को प्रत्याशी बनाया था। वे दूसरे नंबर पर थे। अब्बास ने यह सीट लगभग 38,000 वोटों के अंतर से जीती। तब अशोक सिंह को लगभग 86,000 वोट मिले थे। वहीं बसपा के भीम राजभर भी 44,000 के लगभग वोट ले गए थे। बसपा का इतिहास रहा है कि वह अमूमन उपचुनाव नहीं लड़ती। ऐसे में राजभर वोटों के समर्थन से बीजेपी के अशोक सिंह उपचुनाव में तगड़ी चुनौती दे सकते हैं। बता दें कि उपचुनाव होने की हालत में मऊ सदर सीट से भाजपा के दावे के बीच सुभाषपा के ओपी राजभर ने बड़ी हुक्कार भरी है। उनका साफ कहना है कि ये सीट मेरे विधायक की सदस्यता रद्द होने से खाली हुई है। ऐसे में किसका दावा मजबूत होगा यह तो आने वाले दिनों में साफ पता चल जाएगा। जाहिर सी बात है कि अब्बास सुभाषपा के विधायक थे। वहीं अब उपचुनाव होगा तो सुभाषपा ही यहां से प्रत्याशी उतारेगी। जहां तक भाजपा के दावे की बात है तो गठबंधन में मिलकर निर्णय लिए जाते हैं। आपको बता दें कि उपचुनाव की सूरत में मऊ सदर सीट पर अंसारी परिवार से ही कोई न कोई प्रत्याशी होगा। सुभाषपा की अभी तक की राजनीति में भी यह देखा गया है कि उन्हें हमेशा से अंसारी परिवार से समर्थन मिला है। ऐसे में वे अपनी पार्टी का प्रत्याशी उतारेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बता दें कि मऊ में अंसारी परिवार के दबदबे से आज भी कोई इनकार नहीं कर सकता। बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी यहां से 5 बार के विधायक रहे। उनके जेल जाने के चलते 2022 में अब्बास अंसारी ने यहां से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। अंसारी परिवार को मऊ में हमेशा से ही अशोक सिंह की ओर से चुनौती पेश की जाती रही है। लगभग 1.5 दशक से वे अंसारी परिवार से मोर्चा ले रहे हैं। अशोक सिंह ने न सिर्फ मुख्तार अंसारी और उनके परिवार के आतंक के खिलाफ मोर्चा खोला, बल्कि तमाम सामाजिक राजनीतिक दबाव के बावजूद कभी पीछे नहीं हटे। जिस तरह से प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में माफियाओं के खिलाफ व्यापक अभियान चल रहा है, उसे लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है कि इस बार उपचुनाव में वे इस सीट पर अंसारी परिवार का दबदबा समाप्त करके ही दम लेंगे। यही कारण है कि अभी से भाजपा कार्यकर्ताओं में अशोक सिंह को प्रत्याशी बनाए जाने की पुरजोर मांग की गई है। हालांकि पूरी तरह से गेंद भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के पाले में है। भाजपा इस सीट पर उपचुनाव की सूरत में खुद का प्रत्याशी उतारेगी या गठबंधन के तहत सुभाषपा को इस सीट पर प्रत्याशी उतारने देगी। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि प्रदेश सरकार बिहार चुनाव से पहले ही मऊ में उपचुनाव कराने की रणनीति में जुटी है। यही कारण है कि सरकार ने इस सीट को रिक्त घोषित करने में गजब की तेजी दिखाई। शनिवार को जैसे ही अब्बास अंसारी को सजा मिली, सरकार तुरंत हरकत में आ गई।
अगर वह सजा पर स्टे हासिल कर लेते हैं तो सरकार इस सीट को रिक्त नहीं घोषित करा पाती। यही वजह रहा है कि सरकार ने एक दिन पहले यानी रविवार को ही उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त करते हुए सीट रिक्त घोषित करने का आदेश जारी कर दिया। आपको बता दें कि विधानसभा की ओर से सीट रिक्तता की सूचना भारत निर्वाचन आयोग को भेज दी गई है। वहीं अब आयोग यहां बिहार विधानसभा चुनाव के साथ भी उपचुनाव करा सकती है या फिर इसके पहले भी उपचुनाव घोषित कर सकती है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अब्बास को हाईकोर्ट से सजा पर स्टे लग जाता है तो उपचुनाव रुक सकता है। हाईकोर्ट को स्टे आदेश में इसका भी स्पष्ट उल्लेख करना होगा। वहीं अगर उपचुनाव होता है तो यूपी में मऊ एकमात्र ऐसा जिला होगा जहां पर 5 साल में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। इससे पहले घोसी सीट पर उपचुनाव हुआ था जिसमें बीजेपी हार गई थी। वहीं अब देखना होगा कि अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से राहत मिलती है या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क में। मैं सुष्मिता, नमस्कार।